खिलवत वाणी है। देखिए कितना प्यारा राज्य महाराज ने आशीर्वाद किया है, बिल्कुल हकीकत बात बोल दी है। खिलवत वाणी है, प्रकरण भी आखिरी है, प्रकरण भी छिल्ला लास्ट है, प्रकरण 16 नंबर खिलवत का, और उसमें भी 75 बहुत प्यारी छुपाई है। हम थी सलमान देखो इतना प्यारा लग रहा है हमें। मेहर हुई मोहम्मद पर, मेहर हुई मोहम्मद पर, बोले नूर तजल्ला द्वार, बोले नूर तजल्ला द्वार, सब मेराज में लेके या हक दीदार, या हक दीदार। इसकी जो पाई है देखिए आखिर की महिमा है। बेशक झूठ दिखाई आए, बेशक झूठ दिखाई आए, क्यों देखे हमको आए, रूहे लेवे इलम बेशक, रूहे लेवे इलम बेशक है, तब पहुँचे बका में हक, पहुँचे बका में हक। धाम दुल्हा अक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी निज दरबार, अखंड दरबार, साक्षात श्री 5 पद्मावती गुरुधाम परना जी में आखिर के समय में हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी, जो कि सब स्वरूपों का स्वरूप का मिलन है, सभी स्वरूपों का, अक्षरातीत धामधनी, अक्षरातीत श्री कृष्ण, श्री राज श्यामा जी के स्वरूप आप देखिए। सद्गुरु नित्यानंद धनी देवचंद जी स्वरूप, प्राणनाथ स्वरूप, सभी स्वरूपों का मिलन छत्रसाल जी महाराज के गृह मंदिर में, इसी ब्रह्म चबूतरे पर आप आज जहाँ पर बैठे हुए हैं, इस दरबार के अंदर में पिया श्री प्राणनाथ जी तखत सिंहासन पर बैठकर अपने परम धाम, जिसका नाम रंगमहल है, रंगमहल के अंदर में मूल मिलावा है, उस मूल मिलावा का नाम खिलवत खाना है। उस मूल मिलावा को बोलते हैं खिलवत खाना। उस खिलवत खाना के अंदर में राज्य के साथ में हम रूहों की अपनी राज्य से जो बातें हुई हैं, वहाँ पर ये ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में खिलवत मूल मिलावा के अंदर में आपकी पर आता हूँ। समझिए आप, यहाँ हमारा ये वजूद है, देह 5 तत्वों का है। इस 5 तत्व के देह के अंदर में परम धाम से वह रूह है, ये क्या दिख रही है? खेल दिख रही है, ये माया संसार दिख रही है। और वहाँ जितनी बातें हुई हैं, सारी बातों का पिया प्राणनाथ जी बंगला दरबार में बैठ करके पूरा दर्शन करवा रहे हैं। और आप हमसे, हमारे पूर्वज, आपके हमारे सबके पूर्वज दरबार में बैठे हुए हैं। और पिया प्राणनाथ जी बता रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए धर्म ग्रंथों को, आप उठा के देख लीजिए जितने भी संसार के अंदर धर्म ग्रंथ हैं, सभी एक उस परब्रह्म परमात्मा की बातें बताते हैं और उस दिव्य धाम की, लेकिन पाया किसी ने नहीं है। बात सब कर रहे हैं, पाया किसी ने नहीं। कौन पाने वाला है? जो आज ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले संदर्शनाथ हैं, उनको बोल रहे हैं। आज क्या बोल रहे हैं? बेशक झूठ दिखाइया। समझिए आप, अब हमें इसमें शंका नहीं है, बेशक बोलते हैं हमें शंका नहीं है। राज्य महाराज जी ने झूठ बोलते हैं, माया, माया संसार। निश्चित धामधनी राज्य महाराज जी ने हम सबको ये झूठा खेल माया संसार हमें दिखाया, हमने देख लिया। समझे? निश्चित हमने देख लिया। आज हमें एहसास हो रहा है कि धनी ने हमें खेल दिखाया है। बेशक
दिखाया, क्योंकि राज्य परम धाम बोलते थे हम तुमको दिखाएंगे, हम तुमको दिखाएंगे, ऐसा खेल दिखाएंगे। वहाँ सब झूठे झूठ को पूछते हैं और सब झूठ में मस्त रहते हैं, हमको भूल जाते हैं, हमारी पहचान भी भूल जाएंगे, अपने आप को ही भूल जाएंगे। आज बोल रहे हैं वास्तव में धनी, इसमें शंका नहीं है, आपने ये झूठ माया हमको दिखाई, हम देखे। क्यों देखें? हम कैसे देख रहे हैं? हमको अब समझ में आ गया कि धनी आपने कहा था ऐसा झूठ है, हम क्यों देखें? अब हमें समझ आ गई, हमें अब जानकारी मिल गई, हमें बुद्धि मिल गई, विवेक हमारे अंदर जग गया। हम जब समझ गए हैं हम क्यों देखें? झूठ दिखा दिया, हम क्यों देखें? अभी आप देखना, मतलब पूज्य माता श्री की आप बात देखिए, बेशक खेल दिखाया, ये संसार दिखाया, हमने आपके सामने अर्ज की है। उन्होंने कहाँ से देखा? बोलो आप। आरफ वाला, पाकिस्तान आरफ वाला, वहाँ से देखिए आप। ऐसा खेल दिखाया कि हमारे भारत के 2 भाग हुए, बोलो 2 हिस्से हुए। ऐसा खेल दिखाया कि उसमें मारकाट ऐसी हुई, उसमें तरह से लोगों को अपना अपना मुल्क, अपना अपना घर, अपना अपना परिवार, अपने अपने सगे संबंधी, अपना अपना व्यापार, अपना अपना सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। कहाँ पर आ गए? देखिए आप, आ गए इस स्थान, हिंदुस्तान, राजस्थान, कहाँ पर आ गए? जयपुर के अंदर में आ गए, समझे? देखा हर तरह से, पूर्ण तरह से, इतनी मेहनत की, इतने अपने शरीर को उसमें गाड़ा, पछाड़ा, उसमें लगाया तन्मयता के साथ में, धर्म को नहीं छोड़ा। बोलिया अपने धर्म पर अड़ी, धर्म को मजबूत लेकर के पकड़ के आज परम धामवासी श्री परमानंद जी, परम धामवासी माता श्री दुर्गा भाई, देखिए आप कितना विशाल वृक्ष है, देख रहे हैं आप, विशाल वृक्ष है ये, कितनी उनकी डालियां हैं, कितनी शाखाएं हैं, कितने हैं आप देखिए। अभी अभी और बढ़ेगा, अभी और फूलेगा, अभी और महकेगा, अभी और इसका नूर चमकेगा। क्यों? उन्होंने धनी को पहचान लिया, उन्होंने परमात्मा को, राज्य महाराज को पहचान लिया, और पहचान करके उनको न छोड़ करके अपना स्वरोजगार भी, अपना उदर पोषण भी, अपना धर्म भी, अपना समाज भी, अपना परिवार भी, सबको पूर्ण तरह से बांध के रखा, संभाल के रखा उस धरोहर को। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? रूहें लेवे इलम बेशक, जो रूह है ब्रह्म सृष्टि, रूह बोलते ब्रह्म सृष्टि, जिन्होंने इस इलम को ले लिया है, इस ज्ञान को समझ लिया है, इस वाणी को पढ़ लिया है, इस वाणी को अंदर उतार लिया है। आप देखिए माता जी को कैसे प्रकरण याद थे, वाणी कैसे जुबान से बोलती थी, कितनी मधुर आवाज से वाणी पढ़ती थी, समझे? विशेष करके मैं देख रहा था सिंधी वाणी तो ऐसी पढ़ती थी, गजब ऐसी वाणी पढ़ती थी, और बहुत मधुरता के साथ में कि वो पढ़ें तो अंदर से रूह पुलकित हो जाती थी, प्रसन्न होती थी, और अंदर से बरहा के आंसू गिरते थे। ऐसा था माता जी का प्यार, धर्म के प्रति उनका इतना लगाव था, इसलिए पाई वो उन्होंने रूह लेवे इलम, जिन रूहों ने इस इलम को ले लिया है, ताए पहुंचे बका में हक, वही बका परम धाम में पहुंचने का पूर्ण तरह से अधिकारी है। हक राज्य में राज्य है, हक परमात्मा है, हक पूर्ण ब्रह्म है, उनके पास वही पहुंच सकता है जिसने इस बेशक इलम को समझ लिया है, इस बेशक इलम को जान लिया है, और अपने खेल को भी देख लिया है। बताओ, माया भी देख ली, संसार भी देख लिया, धर्म को भी संभाला, समाज में भी पूर्णतः से मूलधन एक स्तंभ, निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के ऐसे मूल स्तंभ। इसलिए आज
बड़े गर्व के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे परम धामवासी श्री परमानंद जी और परम धामवासी माता श्री, जिनका आप सब परिवारजन मिलकर के उनका फूल विसर्जन करने के लिए महारानी श्यामा जी के श्री चरणों में आप आए हैं और उनके ही निमित्त में यह सामूहिक पारायण बिठाया है और उनके ही स्मृति में सारी समाज को आपने भंडारा भी दिया है और राज्य महाराज जी की सेवा भी की हुई है। श्री राज्य महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में सदा सर्वदा श्री राज्य महाराज जी अपने चरणों में बिठावे। परिवारजनों को इतनी बड़ी शोभा, उनकी भक्ति साची, उनके भजन, उनके तप, उनके ज्ञान से जो कुछ आज मिल रहा है उनके ही भजन से ही मिल रहा है। भूलना नहीं कभी। हम देखते थे कि आपके पूज्य पिताश्री जब आवे रात में 2 बजे उठ करके माला करते थे कुंभट्टी बैठ कर, समझे नहीं? रात में 2 बजे बैठ करके माला करते कुंभट्टी में, माला हाथ से छूटती नहीं। आज हम उनको इसलिए याद करते हैं वो धनी के भजन और धनी के ध्यान और धनी की वाणी और सेवा समाज के अंदर में वो हमेशा अग्रणी थे। और उनकी भाव हमने आपको पहले बताया, जब पारायण शुरू की आपको पहले हमने कह दिया है कि आज उन्होंने ही श्री पाठ पद्मावती गुरुनाम पन्ना जी में 12 मासी जो लंगर है उनका ही शुरू किया हुआ है, जो बराबर चल रहा है। आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से चल रहा है। ज्ञान हमें सुंदर साथ करते हैं। ऐसी दोनों विभूतियाँ महान। आज माता श्री को इसलिए बार बार याद करते हैं कि माता श्री अपना साल का 1.5 महीना का नियम बनाती थी पन्ना धाम का। हर साल 1.5 महीना का पूरा नियम बनाती थी। वो पन्ना धाम में आकर के वास करती रहती थी और शरद पूर्णम करने के बाद, पूर्णम होने के बाद फिर जाती थी। वो उनकी सखियाँ होती थी, उनके साथी सुंदर साथ को लेके आती थी। उस कमरे को आज भी याद करते हैं लोग, आज करते हैं। तो माता जी आप हम सबको छोड़ करके देह ये संसार का छोड़ करके वो रूहानी नूरानी स्वरूप में आप धनी के श्री चरणों में बैठे हुए। आज आपके सामने हम सब यही कहते हैं कि उनके पुण्य प्रताप से, उनके आशीर्वाद से आपका पूरा परिवार फल फूल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ देखो वहीं प्रणामी जी का डंका बजता है। प्रणामी शब्द हो गया तो सब समझ आते हैं क्या भैया, चाहे वो राजकाज में हो, चाहे धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे वो देश का हो, हर जगह पर आप प्रणामी का यह बोलबाला है और प्रताप है। तो पूजो पिताश्री, पूजो माता श्री, उनके भजन का उनके आशीर्वाद है, उसको कभी छोड़िए नहीं, उसको बरोबर फॉलो करिएगा। ये हम सब पुजारी आप सबसे विनती है। बरहमेश आप लोग बरहमेश प्रसन्न रहे और जो राज्य ने हम सबको जो योग दिया उसको सहन करने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। लेकिन आप देखिए कहाँ से हमने आपको याद दिलाया है, पाकिस्तान आरब वाला से आए और यहाँ आकर उन्होंने ऐसे सजग किया हुआ है। तो आप सब पूज्य माता श्री के पूज्य सजन के लिए यहाँ पर पधारे। हम आप सबको जैसे सभी पुजारी प्रणाम करते हैं और पूज्य माता श्री के प्रति हमारा नमन है, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। वो बैठी है धनी के श्री चरणों में और वो यही कहती है कि आज हम धनी के चरण में हैं, आप सब लेकर के आए। तो वो आप सबकी हाजिरी भी हो गई और आप सबको रानी महाराज जी का प्यार मिलता रहे, माता श्री का पिताश्री का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सब लोग सदा प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभेच्छा सहित वाणी को विराम देते हैं। चौपाई बहुत प्यारी।